सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से सीबीआई बीते 2 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है। रिया से अब तक सुशांत के घर के स्टाफ के बारे में सवाल पूछे गए हैं। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछा है कि सुशांत के स्टाफ को किसने और क्यों निकाला, जिसके जवाब में रिया ने सीबीआई से कहा कि उसने किसी स्टाफ को न रखा और न ही किसी को निकाला। रिया ने कहा कि सिद्धार्थ पिटानी उनके आने से पहले से ही सुशांत के घर में रह रहा था, जबकि हाउस मैनेजर सैमुअल मेरेंडा को सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया था। रिया ने सीबीआई अधिकारियों को बताया कि वो सुशांत से किसी भी स्टाफ को सुशांत से मिलने से पहले नहीं जानती थी और घर आने के बाद सुशांत ने ही अपने स्टाफ से रिया चक्रवर्ती को मिलाया था। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि दीपेश भी सुशांत को पहले से जानता था, यहां तक कि केशव और नीरज भी उसे सुशांत के घर आने के बाद ही उनसे मुलाकात हुई है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्टाफ में था जिसे रिया चक्रवर्ती ने या तो रखा या फिर बाहर निकाला। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष प्रसाद भी। जयप्रकाश, ये बताइए कि जब रिया चक्रवर्ती का ये कहना है कि किसी भी स्टाफ को ना तो उन्होंने रखा और ना किसी को निकाला, तो अब इसका क्या मतलब समझा जाए? क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सभी स्टाफ को बदल दिया था। देखिए अजय जी, जो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं सीबीआई के अफसरों के सामने, वो बात सीबीआई पहले से जानती है, क्योंकि सीबीआई के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और बहुत सारे बयान इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ले चुकी है। और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो है, नीचे आप देख सकते हैं एक राउंड की जो पूछताछ है, ऊपर जो अलग अलग 4 कमरों में पूछताछ अजय जी चल रही है। अभी अभी एक जानकारी हमें मिली है और अलग अलग जो 4 कमरे हैं उसके एक कमरे की पूछताछ जो हुई है, तो नीचे 3-4 अफसरों को आप देख सकते हैं जो आए हुए हैं। और ये जो अफसर हैं वो ऊपर कमरे से उतरकर नीचे सीढ़ियों के जरिए जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में आकर जो खड़े हैं, आप देख सकते हैं अपने कैमरे में। तो मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है और रिया चक्रवर्ती से स्टाफ को हटाने से लेकर लोनावाला फार्म हाउस तक की जानकारी पूछी गई है। अभी जो राउंड पूछताछ का चल रहा है वो यही चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पुराने कुक थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनको आपने क्यों हटाया? पुराने बॉडीगार्ड साहिल को क्यों हटाया? पुराने और भी ऐसे अकाउंटेंट थे, रजत मेवाती से लेकर विशाल से लेकर रामलाल से लेकर अशोक से लेकर सारे लोगों को आपने क्यों हटाया? ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती का कहना भले ये है कि दीपेश पुराना नौकर था सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन दीपेश जो है वो फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी के साथ साथ वो ड्रग्स लाने का काम करता है। ये बात जांच एजेंसियों के सामने आ चुकी है, ईडी की जांच में भी आई है ये बात और सीबीआई की जांच में भी ये बात आई है। तो रिया चक्रवर्ती कुछ भी कहें, लेकिन कॉरेबोरेटरी एविडेंस सीबीआई के पास पहले से मौजूद है। अभी सिर्फ रिया का बयान लिया जा रहा है और लोनावाला फार्म हाउस तक की जो बात है अब तक के बयान में सामने आई है। अजय जी। बिल्कुल मनीष, अब इसमें एक बात जरा हमें समझाइए। बात यह समझ में नहीं आती कि रिया चक्रवर्ती ने टेलीविजन पर कम से कम बीते 1-1.5 महीने में यह सब कुछ तो देखा ही होगा कि कौन कौन से लोग हैं जो सामने आकर अपने बयान दर्ज कर रहे हैं, बता रहे हैं। उनमें से कई लोगों से हमने भी बातचीत की जो कि रिया चक्रवर्ती के रहते ही सुशांत राजपूत के घर से बाहर निकले थे और रिया चक्रवर्ती का यह कहना कि एक भी व्यक्ति को उसने नहीं निकाला, तो ये विरोधाभास क्यों होना चाहिए, खास करके एक समझदार व्यक्ति को जो ये जानता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा? अजय जी, सबसे पहले इसके 2 मायने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहां पर है। सीबीआई ने इस समय बैकलॉग डेटा, पूरी डेटा हिस्ट्री, साथ में जो कॉल डिटेल रिपोर्ट्स वो एनालाइज की है पिछले 2 साल की, यानी 2019 से लेकर अभी तक की। और यही वजह है कि इस समय जो रिया चक्रवर्ती सीबीआई को बता रही है, दरअसल उसकी पूरी सटीक जानकारी सीबीआई के पास ऑलरेडी है। और जो 4 लोग, सिद्धार्थ पिठानी, साथ में शौविक और इन तमाम लोगों से जो पूछताछ की गई उसका ब्यौरा भी है। इस समय का जो अपडेट है वो पारस दे रहे हैं। पारस ये भी बता रहे हैं कि खासतौर पे जो जानकारी मिली थी कि सारा और रिया की दोस्ती बहुत ज्यादा अटूट थी और जब सारा का ब्रेकअप, सारा से दोस्ती टूटी सुशांत की, तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई। आपको क्या अंदर से इनपुट मिल रहे हैं और क्या जानकारी मिली है पारस जी? अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते के बारे में रिया चक्रवर्ती बता रही हैं कि किस तरीके का रिलेशनशिप था और जो सुशांत ने रिया के साथ शेयर किया था। और सुशांत की जो फिल्म थी सुन चढ़ैया, उसके फ्लॉप होने के बाद सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप किया, उनको छोड़ दिया और उसके
बाद रिया चक्रवर्ती की एंट्री होती है अप्रैल 2019 में। तो ये जो भी जानकारियां हैं वो रिया चक्रवर्ती इस वक्त सीबीआई को दे रही हैं, और सीबीआई के पास पहले से जो जानकारियां हैं, जो बाकी जो गवाह हैं, जो बाकी जो किरदार हैं इसके, उनसे जो बयान मिले हैं उनसे इसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। अजय जी, इंटेरोगेशन एनालिसिस में सबसे बड़ा फ्रिक्शन जो है उसकी जानकारी नम्रता दे रही है। दरअसल ये फ्रिक्शन उस बात को लेकर है जो कि 4 जो मेन गवाह हैं, जिसमें से उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ सरकारी गवाह भी बन सकते हैं इस केस में, उनसे जब पूछताछ किया गया तो वो फ्रिक्शन पॉइंट क्या है? नम्रता, क्या फ्रिक्शन पॉइंट है जो आपके सोर्सेज बता रहे हैं? फिलहाल जो बातें हो रही हैं वो ज्यादातर रिया शुरुआत से लेकर अब तक जवाब दे रही हैं कि कैसे उन्होंने बाकी जो पुराने स्टाफ को निकाला, मतलब उनका कहना है उन्होंने नहीं निकाला, लेकिन वो कैसे पुराने स्टाफ घर छोड़कर गए। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को खुद सुशांत ने बुलाया फोन करके अपने घर पे अपने साथ रहने के लिए। नीरज को कैसे उन्होंने, नीरज कब घर पर रहने आया, उसके बाद बाकी जो स्टाफ को कैसे रखा, सैमुअल मिरांडा से कैसा उनका कांटेक्ट हुआ और सैमुअल से वो कितना कांटेक्ट करती थी और सैमुअल को क्या क्या चीजें कांटेक्ट करने के लिए बोलती थी। सुशांत के जो मेंटल हेल्थ को लेकर भी है रिया, ये सारे जवाब जो हैं वो सीबीआई के सामने रख रही हैं। फिलहाल सिर्फ जवाब दे रही हैं, अभी तक तलब नहीं किया, मतलब जो काउंटर क्वेश्चन नहीं। अजय जी, ये बड़ी बात है कि अभी तक कोई क्वेश्चन आंसर सीबीआई ने नहीं किया, क्योंकि पूरा एनालिसिस सीबीआई करना चाहती है और सीबीआई ने इसी बात में जिक्र करते हुए कहा कि आप फ्रॉम स्क्रैच, मतलब शुरू से लेकर अभी तक की पूरी जानकारी दें। और जो हमारे सोर्सेज हैं सीबीआई हेडक्वार्टर में इस समय दिल्ली में जो इसे मॉनिटर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल रिया चक्रवर्ती बहुत ही गार्डेड लाइन बोल रही है, यानी पढ़ी पढ़ाई लाइन बोल रही है। और पिछले 2 महीने का ये फर्क है कि जिसकी वजह से उनको पूरा एनालिसिस इसका पता है, वो अच्छी तरीके से लीगल टीम ने उनको समझाया है दरअसल क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसीलिए वो जो हार्ट आउट करके जैसे बोलने की बात होती है वो नहीं बोल रही है। क्या फ्रिक्शन दिख रहा है पारस? मनीष, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, पारस से ये सवाल पूछिए। पारस ने अभी बताया कि सारा अली खान के साथ संबंध थे, ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के, और जब वो फिल्म केदारनाथ की शूटिंग हो रही थी उस वक्त, और उसके बाद उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि सोन चिरैया उनकी फिल्म चलती नहीं और सारा अली खान उन्हें डंप कर देती हैं। सवाल ये है कि क्या एक टूटे हुए सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती प्रवेश करती हैं और उस टूटे हुए इंसान को खड़ा करने की कोशिश करती हैं, वैक्यूम फिल करने की कोशिश कर रही हैं? क्या यह बताना उनका मकसद है सारा अली खान का जिक्र करके?